सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है एवरेज। अगर आपने क्लासेस नहीं करी हैं तो आप जाकर क्लासेस कर सकते हैं। आपकी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज चलेगी नेक्स्ट क्लासेस। देखिए क्वेश्चन में CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 65 और उसमें गर्ल्स कितनी है? 39। यानी गर्ल्स हो गई 39 और टोटल कितने? तो बॉयज कितने होंगे? देखिए टोटल है 65, 39 लड़कियां गर्ल्स हो गई, तो 65 में से 39 माइनस कर देंगे तो बॉयज कितने हो गए? 26। इन लड़कियों का औसत वजन दिया है 60 kg और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 kg। कक्षा में लड़कों का औसत वजन बताइए। तो देखिए कंप्लीट क्लास का औसत दिया है और लड़कियों का औसत वजन दिया है, तो इनका निकाल लीजिए योग। पूर्ण कक्षा का योग, पूर्ण कक्षा का योग। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो उनका योग निकाल लेंगे। देखिए 65 छात्र हैं और इनका औसत वजन कितना है? 64। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 64 का 65 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? ये 20, 32, ये कितना हो गया? 24, 2 और ये 36 और 2 कितना आ जाएगा? 38। तो ये 0, 6, ये हो जाएगा आपका 11, 1 और 4, यानी 4160। ये हो गया कंप्लीट क्लास का योग। अब निकालेंगे लड़कियों का, क्योंकि लड़कियों का औसत दिया है तो लड़कियों का योग। देखिए गर्ल्स कितनी है? 39 और गर्ल्स का औसत वजन कितना है? 60। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6, 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23। अब पूछा है कि लड़कों का औसत वजन क्या होगा, तो जो कुल योग है उसमें से गर्ल्स का योग माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा लड़कों का औसत वजन का, लड़कों का योग। इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा? देखिए इसमें से माइनस किया 2, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 और ये 1। ये आ गया बॉयज का योग, बॉयज का योग। देखिए क्वेश्चन में पूछा है औसत बॉयज का, तो क्या करेंगे? जितना भी योग है उसमें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज से। बॉयज कितने हैं? 26, तो 26 से इसमें डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, ये 13 टाइम, 2 से कैंसिल करेंगे 9 1 0, तो 13 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स, तो लड़कों का औसत कितना आ जाएगा? 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 70। तो कभी भी क्वेश्चन आता है, देखिए कंप्लीट छात्र दिए थे और उनका औसत दिया था, उनका योग निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। गर्ल्स दी थी, गर्ल्स का औसत दिया था, गर्ल्स का योग निकाल लिया। टोटल योग में से गर्ल्स के योग को माइनस कर दिया तो ये बॉयज का योग आ गया। अब क्या करना है? जो बॉयज का योग आया उसमें नंबर ऑफ बॉयज से डिवाइड कर देंगे तो ये बॉयज का क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2018 में पूछा गया 14 संख्याओं का औसत 32 है। यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि संख्या दी जाए उनका औसत, संख्या दी जाए उनका औसत, तो वहां पे आपको योग निकालना है। योग निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? योग इक्वल टू औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या, तो ये फॉर्मूला बनता है। देखिए पहले कितने हैं? 14, तो 14 संख्याओं का पहले क्या निकाल लेंगे? योग। 14 संख्याओं का योग, तो इनका योग कैसे? औसत, औसत कितना है इनका? 32 मल्टीप्लाई 14, 14 का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 2 44, यानी 448। अब कितनी है? अंतिम 5 संख्या, तो 5 संख्याओं का योग। देखिए 5 संख्याओं का योग कितना दिया है? 27 और ये संख्या कितनी है? 5। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 130। क्वेश्चन में बोला है शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? टोटल संख्याओं के योग में से अंतिम 5 संख्याओं के योग को माइनस कर लेंगे। माइनस करने पे ये कितना हो जाएगा? 8, इसमें से माइनस करेंगे 1 और ये 3, 308। ये आ गया शेष संख्याओं का योग। अब इनका औसत पूछा है शेष संख्याओं का, तो औसत के लिए क्या करेंगे? जो भी शेष संख्याओं का योग आया है उस योग में संख्या से भाग लगा देंगे। अब शेष संख्या है कितनी? देखिए 14 संख्या यहाँ है,
अंतिम 5 है, तो 14 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 9, यानी शेष संख्या है 9। इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 35.33, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी शेष संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 35.33। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, संख्या दियो औसत दिया हो, संख्या दियो औसत, तो उनका योग निकाल लीजिए। तो योग, इन योग को माइनस कर देंगे तो शेष संख्याओं का योग आ जाएगा। शेष संख्याओं के योग में संख्या, जो शेष संख्या बची है उनसे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2018 में ही पूछा गया है सेकंड एग्जाम में। देखिए 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 4 संख्याएं 20, 27, 15, 29 को हटा दिया, यानी 4 संख्याओं को हटा दिया गया, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ संख्याओं का औसत दिए और यहाँ संख्याएं दी है, तो आपको संख्याएं दी हो या संख्याओं का औसत दिया हो, हमेशा आपको निकालना है योग। सबसे पहले आपको 12 संख्याएं दी हैं, तो 12 संख्याओं का क्या निकालेंगे, योग। तो 12 संख्याओं का योग, योग क्या होता है, औसत। औसत कितना दिया है 35 इंटू संख्या, और संख्या ये कितनी है 12। देखिए 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 6 ये हो जाएगा 420। अब देखिए हमें 4 संख्या दी है, तो 4 संख्याओं का योग, ये सीधे संख्या दी है तो इनको प्लस कर देंगे, 20 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 29, इनको आपस में प्लस कर लेंगे। तो इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7, 7 और 5 12 और 9 21, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 9, यानी ये हो गया 91। अब पूछा है शेष संख्याओं का, तो सबसे पहले शेष संख्याओं का योग निकालेंगे। क्या करेंगे, टोटल संख्याओं के योग से जो भी 4 संख्या दी हैं उनका योग माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने पे कितना बनेगा, ये आएगा आपका 9, और यहाँ पर कितना 41, 41 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 32। तो शेष संख्याओं का योग आ गया। अब पूछा है शेष औसत, यानी शेष संख्याओं का औसत, उसके लिए क्या करेंगे, शेष संख्याओं का जो योग है उसमें डिवाइड कर देंगे शेष संख्या। अब शेष संख्या कितनी है, देखिए टोटल 12 थी, 4 संख्या यहाँ पे दी थी, तो 4 में से 12 में से 4 संख्या निकल जाएंगी, तो कितनी संख्या बचेंगी 8। 8 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे देखो कितना आएगा, ये 8 4 जा 32, 8 बन जाएगा, यानी 41.125। तो शेष संख्या का औसत कितना आ जाएगा 41.125। ऑप्शन ए क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको संख्याएं दी हो उनका औसत दिया हो, या संख्याएं दी हो उनका औसत नहीं दो, तो सभी संख्याओं को ऐड कर देना, योग निकाल लेना, उनको माइनस करेंगे तो ये शेष योग आएगा। शेष योग में शेष बची संख्या से डिवाइड कर देंगे तो बचा हुआ औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2017 में पूछा है, एक लड़के ने 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी, यानी 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपए, तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले दिया है 50 चॉकलेट, तो 50 चॉकलेट का योग हमें दे रखा है, 50 चॉकलेट का योग यानी मूल्य कितना दिया है 1000 रुपए। अब 30 चॉकलेट का औसत मूल्य दे रखा है, तो औसत मूल्य से क्या निकालेंगे, योग। कितनी चॉकलेट्स का 30 चॉकलेट का योग कैसे निकालेंगे, जो भी औसत दिया है उसमें संख्या कितनी चॉकलेट है 30, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 750। तो शेष चॉकलेट का औसत बताइए। शेष चॉकलेट के लिए क्या करेंगे, जो टोटल योग दिया है और 30 चॉकलेट का जो योग आया है उसमें से 30 चॉकलेट का योग माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा शेष योग, यानी बचा हुआ योग कितना आया 250। शेष योग इतना आ गया, तो हमसे शेष औसत कैसे आएगा, तो जो शेष योग आया है उसमें डिवाइड कर देंगे शेष योग में शेष संख्याओं से डिवाइड कर देंगे, तो शेष चॉकलेट कितनी बची। देखिए यहाँ 50 चॉकलेट टोटल थी, 30 का औसत हमने निकाल लिया, तो कितनी बची 20। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 12.5, यानी शेष जो चॉकलेट है
20, उनका औसत कितना आएगा 12.5। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। देख जाते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां, पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है और लड़कों का औसत अंक 62 है। लड़कियों का औसत अंक क्या है? लड़कियों का औसत अंक पूछा है, यानी इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है लड़कियां कितनी। देखिए टोटल विद्यार्थी कितनी है 50, कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए टोटल कितने हैं 50, इसका 40% गर्ल्स कह रहा है, तो 50 का 40% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, यानी 20 क्या है गर्ल्स। और बॉयज टोटल में से क्या कर देंगे, गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज कितने हैं 30। अब देखिए 50 विद्यार्थियों का और क्वेश्चन में आगे बोला गया कि लड़कों का औसत अंक 62 है और पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है। तो सबसे पहले निकालेंगे पूरी कक्षा का योग, पूरी कक्षा का योग। कभी भी आपको ऐसे औसत दिया हो तो सबसे पहले योग निकालेंगे। देखिए इनका औसत कितना है 64.4 और पूरी कक्षा में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 50, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0। देखिए 5 4 जा 20, ये 22 और ये 32, तो इनका योग कितना हो गया 3220। नेक्स्ट क्या है, देखिए किसका औसत दिया है, लड़कों का औसत दिया है, तो यहाँ पे निकालेंगे लड़कों का योग, लड़कों का योग। देखिए लड़कों का औसत कितना है 62 और बॉयज है कितने 30, तो इनका योग कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। अब पूछा है लड़कियों का औसत, तो क्या करेंगे, जो कुल योग आया है उसमें से लड़कों का योग माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा लड़कियों का योग। ये हो गया 0, 12 में से 6, 11 में से 8 गए 3, 2 में से 1, ये क्या आ गया लड़कियों का योग, लड़कियों का योग। अब औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 लड़कियों के योग में लड़कियों की संख्या से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल, इसमें इससे कैंसिल करेंगे तो 68, यानी लड़कियों का औसत कितना आ जाएगा 68, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। तो देखिए टोटल कितने 60, उसमें लड़कियां कितने परसेंट है 40%, तो सबसे पहले निकालेंगे 60 का 40%, जिससे क्या पता चलेगा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है क्लास में, तो 6 4 जा 24, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 24। तो यहीं से नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे, बॉयज कैसे, टोटल कितने हैं 60, जिसमें गर्ल्स हैं 24, इनको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 36, यानी बॉयज कितने क्लास में 36। अब क्वेश्चन में बोला है पूरी कक्षा का औसत वजन 59.9 है, तो देखिए यहाँ से अब निकालेंगे पूरी कक्षा का औसत योग, पूरी कक्षा का योग। कभी भी आपको औसत दिया हो तो वहां से सबसे पहले फाइंड करना है योग, यानी सम। अब इनका औसत कितना है 59.9 मल्टीप्लाई टोटल कितने क्लास में 60, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54, 5 54, देखिए 9 6 जा 54 का 4 5, 9 6 जा 54 और 5 59 और ये 35, यानी 3594 पूरी कक्षा का क्या आ गया योग। अब क्वेश्चन में आगे देखिए लड़कियों का औसत, तो यहाँ पे निकालेंगे लड़कियों का योग, जिनका औसत दिया होगा उन्हीं का क्या निकालेंगे योग, लड़कियों का योग। तो गर्ल्स कितनी है 24, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 55 से, तो 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 से तो ये कितना हो जाएगा 20 22 और ये हो जाएगा 110, तो 0 2 3 1, यानी कि 1320। देखिए टोटल क्लास का योग कितना आ गया
3594। और लड़कियों का कितना आ गया? 1320। तो गर्ल्स बॉयज का कैसे आएगा? टोटल में से गर्ल्स का माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बॉयज का योग। तो इसमें से माइनस करेंगे 7, इसमें से माइनस किया 2, और ये कितना हो गया 2, यानी बॉयज का योग कितना आ गया? 2। तो क्या निकालेंगे? बॉयज का औसत। बॉयज का औसत पूछा गया है, तो औसत कैसे निकालेंगे? जितना भी बॉयज का योग आया है, योग कितना आया है 2274, उसमें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज से। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 36। देखिए अब इसे कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने पे देखिए 4 से कैंसिल करेंगे, 4 9 जा 36, 4 से इसे कैंसिल करेंगे, 4 5 जा 20, 4 4 6 जा 24, 3 बचेगा, 4 4 8 जा 32। तो देखिए अब 9 से इसे कैंसिल करेंगे, तो 9 से कैंसिल करने पे कितना आएगा? तो 6 और 9 यहाँ पर 9, 9 बन जा 9, यानी बॉयज का औसत कितना आ जाएगा? 61 kg। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 61 kg। देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा 36 छात्रों के समूह की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष। 20 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह को छोड़ देते हैं, नए समूह की औसत आयु कितना है? तो देखिए 36 का औसत दिया है 23, और 4 का औसत दिया है 22, और बाकियों का औसत पूछा है। तो कभी भी आपको संख्या दी हो और उसके साथ औसत दिया हो तो पहले क्या निकालना है? योग। तो देखिए यहाँ पे पूछा है नए समूह का औसत, तो डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ से नए समूह का औसत। तो नए समूह का औसत कैसे आएगा? देखिए 36 छात्र हैं, इनका औसत कितना है? 23। तो इनका आ जाएगा योग, और इनके योग में से जो 4 स्टूडेंट हैं उनका औसत कितना है? 22। उसको माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जो बची संख्या है। देखिए टोटल कितनी है? 36, और माइनस कितनी संख्या कर देंगे? 4। देखिए 36 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 828। 22 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, डिवाइड में से डिवाइड माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 22। अब इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। यहाँ से 8 माइनस करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 74, ये हो गया 32। देखिए इसे कैंसिल कर लेंगे 2 से, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 16 टाइम, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 370, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे 1 8, और ये 5, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 2 आएगा, 8 3 जा 24, 1, और 8 बन जा 8, यानी कि बाकी के जो बचे हैं नए समूह का औसत कितना आ जाएगा? 23.1। इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जो 36 स्टूडेंट थे उनका औसत कितना था? 23। तो 23 का मल्टीप्लाई कर दिया 36 से, माइनस कर देना है। 22 औसत था कितने छात्रों का? 4 छात्रों का, तो उसको माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे जो बची हुई संख्या है। बची हुई संख्या कैसे आएंगी? टोटल संख्या में से जो स्टूडेंट यहाँ पे 4 स्टूडेंट थे उन्हें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 32। और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 23.1, ऑप्शन डी। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है एक छात्र की परीक्षा में, एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांक औसत 39.2 है, यानी 5 स्टूडेंट के जो एवरेज नंबर आए हैं 39.2 है, और उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है, और 3 स्टूडेंट के 41 औसत आए। शेष 2 छात्रों का प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? शेष औसत के लिए शेष औसत इक्वल टू टोटल छात्र कितने हैं? 5, और इनका औसत कितना है? 39.2। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 39.2 से, नंबर ऑफ स्टूडेंट का औसत से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा योग, यानी 5 छात्रों का योग। 5 छात्रों के योग में से 3 छात्रों का औसत दिया है तो 3 का उसके औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3 छात्रों का योग, उसको माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय संख्या। शेष कितने छात्र रह गए? 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, और ये 46 4
ये कितना हो जाएगा 19 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12 डिवाइड में 2, इसमें से माइनस करेंगे तो 3 7 यानी 73 और 73 को 2 से डिवाइड 2 से तो 73 में डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 36.5 यानी 36.5। तो शेष जो दो छात्र बचेंगे उनका प्राप्तांक कितना आ जाएगा 36.5। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट करना है आपको, जितने टोटल दिए उसका औसत दिया उनका मल्टीप्लाई करना है, यानी संख्या का औसत से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देना है जो बाकी की संख्या दी है, जैसे 3 संख्या का औसत था 41, उसको माइनस कर दिया डिवाइड बाय जो शेष संख्या रह जाएंगी, तो डायरेक्ट आंसर आएगा कितना आएगा 36.5।